Yes, so as I was saying in the previous video, हमारे काफ़ी सारे पिंस हो चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें से सबसे पहले हमने पढ़ा A8 to A15 पिंस, ये एड्रेस पिंस है। तो यहाँ से हमारे 8 पिंस खत्म हो गए। फिर हमने पढ़ा AD0 to AD7, ये जो है वो मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस है। ये जो A8 to A15 है, ये यूनिडायरेक्शन है, माइक्रो प्रोसेसर के बाहर की तरफ जाते हैं यहाँ पे। और ये जो है ये बाई डायरेक्शनल है, ये माइक्रो प्रोसेसर से बाहर भी जाते हैं और अंदर भी आते हैं क्योंकि ये डेटा है। उसके बाद हमने पढ़ा ALE, एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस लैच इनेबल जो है हमें बताता है कि बसेस में डेटा है कि एड्रेस है। तो अगर ALE 1 है तो इसका मतलब जो बस है यहाँ पे वो एड्रेस से भरा हुआ है, और अगर ALE 0 हो गया तो इसका मतलब ये जो बस है उसके अंदर डेटा है। उसके बाद हमने ये 3 पढ़े कि रीड बार, राइट बार और IO स्लैश एम बार क्या करता है। तो अगर मेरा IO स्लैश एम बार जो है वो 1 है तो इसका मतलब IO डिवाइस के साथ काम चालू है। अब क्या काम चालू है, रीड चालू है कि राइट चालू है, वो ये 2 पिन से पता चलेगा। तो ये कभी भी दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि या तो रीड बार हो सकता है या तो राइट बार हो सकता है। तो फिर हम चेक करेंगे कि कौन सा ज़ीरो है। तो अगर हमें रीड बार ज़ीरो मिला तो इससे मतलब समझ जाएंगे कि IO से रीड कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर। और अगर हमें राइट बार मिला ज़ीरो तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि IO में राइट कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर। और अगर IO स्लैश एम बार ज़ीरो है, इसका मतलब मेमोरी के साथ काम चालू है। और उसके साथ अगर रीड बार ज़ीरो है तो इसका मतलब मेमोरी से रीड कर रहा है, और अगर राइट बार ज़ीरो है तो मेमोरी में राइट कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर। सो दैट्स इट अबाउट ऑल दीज पिंस। अब आगे के पिंस के बारे में बात करते हैं। तो ये सब पिंस हो चुके हैं, ALE हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी हम सिलेक्ट पिंस के बारे में बात करेंगे। तो सिलेक्ट पिंस जो है इनका ये सब काम है। तो ये आपको फिलहाल के लिए याद ही करना है क्योंकि ये हाई लेवल है। इनफैक्ट आपको सिलेबस में भी इतना डिटेल में कुछ आएगा नहीं। तो आपको सिर्फ फिलहाल के लिए ये जो टेबल है उसको याद करके रखना है। इसके बाद जो सिंपल पिंस है वो है VCC और VSS। VCC में 5 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है तभी माइक्रो प्रोसेसर चालू होगा। VSS को ग्राउंड किया जाता है ताकि उसे ग्राउंड रेफरेंस मिले। X1 और X2 जो है ये पिंस, यहाँ पे क्लॉक कनेक्ट किया जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर का स्पीड कैसे डिटरमाइन होता है, ये X1 और X2 पिन से। तो X1 और X2 पिन के बीच में हम क्लॉक को कनेक्ट करेंगे और उसका स्पीड हो सकता है 5 मेगाहर्ट्ज या ऐसा 6 मेगाहर्ट्ज, ऐसा कुछ। तो वो टाइम पे 8085 का स्पीड था। अब क्लॉक आउट का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो क्लॉक आउट है ये आउटपुट पिन है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्लॉक आउट तो आपको दिखेगा कि ये आउटपुट पिन है। इसका मतलब ये होता है कि अगर माइक्रो प्रोसेसर के साथ बाजू में 3-4 पेरिफेरल्स कनेक्टेड है तो ये दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है, जो स्पीड है, वो मैच होना चाहिए, या एटलीस्ट पेरिफेरल को पता होना चाहिए कि इसका स्पीड कैसे चल रहा है। तो इसीलिए ये जो क्लॉक आउट सिग्नल है ये 8085 को पेरिफेरल्स के साथ स्पीड वाइज कनेक्ट कर देगा। तो एवरीवन विल नो अबाउट ईच अदर्स स्पीड। तो इसीलिए हम क्लॉक आउट पिन का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा है दिस सिग्नल कैन बी यूज्ड एज अ सिस्टम क्लॉक फॉर अदर डिवाइसेस so that the other devices will understand the speed of microprocessor and it will also provide them with the system clock. अब नेक्स्ट जो पिन है वो है इंटरप्ट से रिलेटेड। तो INTR 7.5, 6.5, 5.5, RST, ट्रैप और INTA बार, ये सब पिन्स आपको मैं एक साथ समझा देता हूँ। तो इसका मतलब ये होता है, देखिए अभी इंटरप्ट्स मतलब क्या होता है, अगर माइक्रो प्रोसेसर कुछ काम कर रहा है और बाहर से किसी को माइक्रो प्रोसेसर का काम आता है तो वो माइक्रो प्रोसेसर को एक इंटरप्ट भेजता है। अब वो इंटरप्ट अलग अलग प्रायोरिटी का हो सकता है। जैसे एक इंटरप्ट है ट्रैप, ये इंटरप्ट अगर आता है तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट होता है।
माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इसे इग्नोर नहीं कर सकता। सो ट्रैप क्या है? ट्रैप है हाईएस्ट प्रायोरिटी नॉन मास्केबल इंटरप्ट। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी का मतलब तो समझ में आता है, लेकिन नॉन मास्केबल का मतलब ये होता है कि माइक्रो प्रोसेसर इसे इग्नोर नहीं कर सकता, उसको ये इंटरप्ट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब इसके अलावा होते हैं RST के 3, 7.5, 6.5 और 5.5। अब ये अपने प्रायोरिटी के हिसाब से इसे नंबर दिया गया है। तो ट्रैप को तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, उसके बाद सबसे सेकंड प्रायोरिटी जो है वो 7.5 को है, फिर इसको है और फिर इसको है। मतलब प्रायोरिटी यहाँ पे कम होते जाता है। सबसे हाईएस्ट ट्रैप को, फिर 7.5, 6.5, 5.5 और लास्ट प्रायोरिटी है INTR करके इंटरप्ट को। तो ये ऐसे 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स है 8085 में। ये बाकी सब जो इंटरप्ट्स है ट्रैप को छोड़ के ये मास्केबल है। मास्केबल मतलब ऑब्वियसली माइक्रो प्रोसेसर इसे इग्नोर कर सकता है। ट्रैप को वो इग्नोर नहीं कर सकता, ये सब को वो इग्नोर कर सकता है डिपेंडिंग ऑन वो क्या काम कर रहा है। अगर उनका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो इंटरप्ट्स को एक्सेप्ट करेगा, वरना वो इनको वेट पे डाल के पहले काम खत्म करेगा फिर इंटरप्ट्स को एक्सेस देगा। और अगर इनका काम इंपॉर्टेंट नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर फिलहाल जो कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो उसको होल्ड पे डाल के ये इसको या इसको या इसको प्रायोरिटी दे सकता है, या फिर इसको भी। लेकिन अगर यहाँ पे भी इंटरप्ट आता है, यहाँ पे भी इंटरप्ट आता है, तो पहले वो ये वाले इंटरप्ट को हैंडल करेगा फिर ये वाले को, क्योंकि इसको ज्यादा प्रायोरिटी है। तो यही सब लिखा है यहाँ पे। और लास्ट पिन है INTA बार। INTA बार का मतलब होता है इंटरप्ट एक्नॉलेज। अब ये सब जो पिन्स है ना, इनपुट पिन्स है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर को बाहर से मिल रहे पिन्स है। और INTA बार जो है वो आउटपुट पिन है। मतलब जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर ने इनका इंटरप्ट एक्सेप्ट कर लिया, तो वो पेरिफेरल को एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि मैंने आपका इंटरप्ट एक्सेप्ट कर लिया है, मैंने इस पे काम चालू कर दिया। तो वो पेरिफेरल को भी समझ जाएगा कि उनका इंटरप्ट जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है और अब उस पर काम चालू हो चुका है। तो ये काम है इंटरप्ट एक्नॉलेज बटन का। ऑब्वियसली ये बार का मतलब होता है कि 0 भेजने पे वो एक्नॉलेजमेंट देगा और 1 भेजने पे वो एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा। इसका मतलब जब ये पिन 0 हो जाएगा तब माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, बाकी सब टाइम पे वो 1 पे रखेगा इसको, क्योंकि ये एक्टिव लो है। जहां जहां बार आता है वहां वहां आपको समझना है कि वो 0 पे ऑन है और 1 पे ऑफ है, और बाकी सब जो है वो 1 पे ऑन होते हैं और 0 पे ऑफ होते हैं। सो दैट्स इट अबाउट दिस ऑल पिन्स up to INTA bar. So we are almost done with majority of the pins. The only pins remaining are ready, hold HLDA and reset in, reset out. So we will see these pins in the next lecture. Thank you so much. Take care.